अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो वीडियो है ये सिर्फ संजीदा ट्रेडर्स के लिए है। गैर संजीदा लोगों के लिए ये किसी काम की नहीं है। अगर आप गैर संजीदा हैं, फॉरेक्स को संजीदगी के तौर पर नहीं लिया हुआ, ये वीडियो आपके काम की नहीं है, इसको ख़त्म कर दें। अगर आप एक कामयाब ट्रेडर्स बनना चाहते हैं और संजीदगी के साथ इस काम को लेते हैं तो आपको इस पे काम करना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए एक कामयाबी की कुंजी है। विदाउट इंडिकेटर, विदाउट स्टॉप लॉस, विदाउट न्यूज़ ट्रेडिंग, किसी भी चीज़ को आपने नहीं देखना और ट्रेड लगा लेनी है। फिर भी आपके प्रॉफिट, इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं, स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं, टेक प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं, ट्रेलिंग स्टॉप की ज़रूरत नहीं, बार बार न्यूज़ को देखने की ज़रूरत नहीं, सुबह शाम मार्केट को देखने की ज़रूरत नहीं, किसी भी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं, और फिर भी आप एक कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है। आज का एक सीक्रेट प्रॉफिटेबल वे सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग ये चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट कम हो, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें नुकसान ना हो। कम हो, नुकसान ना हो, रिस्क बेइंतहा कम हो और प्रॉफिट मुनासिब हो तो बेहतर है, कम हो तो फिर भी कोई मसला नहीं, शुक्र अदा करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप डेली 100% लें, 50% लें, 20% लें, 10% लें, 5% लें, ये स्ट्रेटजी आपके काम की नहीं है। इस बात को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाकर आपका माइंड बनाने की कोशिश करता हूँ। अभी देखें, एक बंदा आपके सामने 12,48,812 डॉलर इसकी इन्वेस्टमेंट है और इसके अगर हम ट्रेड्स देखते हैं तो 0.10 की ट्रेड होती है, 0.10 की ट्रेड होती है। हम चाहते हैं हमारे पास $100 का अकाउंट हो और हम 0.50 की ट्रेड लगाएं या 0.50 की ट्रेड लगाएं, ये तरीका गलत है। हमें फॉरेक्स को समझना है, फॉरेक्स को हमने सीखना है। ठीक है, आप हाई रिस्क भी काम करना चाहते हैं, आप करें, लेकिन थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ। फॉरेक्स में आप ज़्यादा अरसा इन होना चाहते हैं, आपको ये बड़ी ट्रेड्स लगाना महंगी पड़ेगी। तो अभी देख लें कि इस बंदे का 12,48,812 डॉलर अकाउंट में बैलेंस है और इसकी जो ट्रेड्स लगी हुई हैं इस टाइम, ये टोटल में जो ट्रेड्स हैं ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रेड्स हैं और इन 10 ट्रेड्स को मिलाकर हमारी एक लाट बनती है। ये जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, अगर आपका कारोबारी जहन है, आपका फॉरेक्स वाला माइंड है, तो इन चीज़ों पे आपने गौर करना है कि ये बंदा किस तरीके से काम करता है। ज़ुलू ट्रेड में से मैं एक बंदे का डेटा दिखा रहा हूँ। ये ज़ुलू ट्रेड आ गया तो इस जगह पे आप लास्ट ईयर कर लें ताकि 1-2 साल का बंदा आ जाए तो उन पे आप थोड़ी सी तवज्जो दिया करें। ये NZD USD पे ट्रेड लगा रहा है। इसने पहली ट्रेड लगाई 0.7285 पे, मार्केट अगेंस्ट चली गई। फिर 7274 पे लगाई, मार्केट फिर अगेंस्ट चली गई। लगाता रहा, मार्केट डाउन होती रही। इन लोगों के काम को देखकर हमने समझना है। अभी देखें, ये बंदा है, ये कामयाब ट्रेडर है, 1 साल की हिस्ट्री भी आपके सामने है और 12,000
$12,500 पे, $12.5 लाख पे 0.1 की ट्रेड लगाई हुई है। और मार्केट इसके तकरीबन ये देखें 0.7285 पे, और अभी मार्केट है 7202 पे। तो इतना ज़्यादा अगेंस्ट जाने के बाद भी इसने 0.1 से एक ही पेयर पकड़ा हुआ है और 0.1 से ऊपर नहीं जाने दे रहा। और इसको थोड़ा सा जब हम गौर करेंगे ना, तो 7208 पे ट्रेड, 7222 पे 14 पिप पे, 7230 पे 8 पिप पे, 7236 पे 6 पिप पे, 7241 पे, 7241 पे, 7251 पे, 7267 पे। मतलब इसने आहिस्ता सा ट्रेड लगानी है। इसको मार्केट का ट्रेंड का आइडिया है। अभी मार्केट अगर 30 40 50 पे और ऊपर जाती है तो इसको प्रॉफिट आ जाएगा। तो इन लोगों से हमने सीखना है, और इन लोगों की हमने इज़्ज़त भी करनी है और कदर भी करनी है, चाहे हम इसको नहीं जानते। ये बात याद रखें, जो बंदा उस्ताद की इज़्ज़त नहीं करता, जिससे सीखता है उसकी इज़्ज़त नहीं करता, वो पूरे फॉरेक्स पे जितना मर्ज़ी फॉरेक्स को छोड़कर कोई और शोबा भी देख लें या फॉरेक्स भी देख लें, तो वो कामयाब नहीं हो सकता। आज कि इस ट्यूटोरियल से पहले आपको एक ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा जिसमें आपको 10 स्लो डेड करेंसी पेयर्स आपको मिलेंगे, एक लिस्ट मिलेगी। तन्नी फॉरेक्स में जाकर भी आप सर्च कर सकते हैं, और जो लोग हमारी वीडियोस देखते हैं वो उधर भी सर्च कर सकते हैं। tanniforex.com वेबसाइट पे भी आप सर्च कर सकते हैं, और YouTube/तन्नीफॉरेक्स यूट्यूब में भी आप सर्च कर सकते हैं। ये देखें, ये इस जगह पे टॉप 10 लो रिस्क स्लो एंड डेड करेंसी पेयर्स इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आज आप लोगों को बतानी है, ये सिर्फ स्लो एंड डेड एंड लो रिस्क करेंसी पेयर्स पे काम करेगी। अगर इस जगह पे आपको नहीं मिल रहा तो आपने इस जगह पे टॉप 10 लो रिस्क स्लो सर्च करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको इस जगह पे आपकी सर्च हो जाएगी। ये देखें, ये आप देखेंगे, ओपन करेंगे तो तन्नी फॉरेक्स के अंदर भी आप इस जगह पे देख सकते हैं। वीडियोज़ के अंदर ये आपको एक वीडियो मिल जाएगी 11-12 मिनट की, इस जगह पे आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर आपको ये वीडियो भी मिल जाएगी, आपको इसके बारे में एजुकेशन भी मिल जाएगी। सिंपल सी बात है, AUR GBP है, इसके बाद इसके अंदर GBP USD है, USD JPY NZD USD है, AUD USD है, AUD NZD है, EUR USD है, EUR CHF है, AUD CAD है। ये 10 करेंसी पेयर्स हैं, AUD NZD है। चलें, ये तो आपके लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले है हमारा जो सबसे लो डेड करेंसी पेयर है, वो है EUR GBP। इसके अंदर मैंने जैसा कि आपको बताया, इस स्ट्रेटजी के अंदर आपको किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सिंपल सी छोटी सी बात समझ लेनी है। अगर बात समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको आसानी होगी। D1 टाइम फ्रेम देखना है, $500 का आपका अकाउंट होना चाहिए। 0.01 की ट्रेड से आपने काम शुरू करना है। डेड करेंसी पेयर देखने कोशिश करें 2-3 करेंसी पेयर पे, लाइक यूरो USD हो गया, EUR GBP हो गया, USD CHF हो गया। ये 3-4 पेयर पकड़ लें तो और आपके लिए बेस्ट रहेगा। EUR GBP भी मैं शुरू करूँगा, 2-3 पेयर्स और पे बात करूँगा। कोशिश करूँगा वीडियो थोड़ी और कम हो, लेकिन ऐसे भी कोशिश करूँगा कि कोई चीज़ आप लोगों को इस चीज़ के अंदर रह ना जाए। आसान अल्फाज यूज़ करूँगा। देखें, आपके सामने है चार्ट, ओपन है आपके सामने, यूरो GBP का है। आज मार्केट में 0.2754 पे है। आपने मार्केट देखनी है स्लो पेयर्स पे। 3 लगातार बाई की कैंडल्स होनी चाहिए। ये हर पेयर पे काम नहीं करेगी, आपने स्लो पेयर पे काम करना है। लाइक आप 3-4 बेस्ट है। यूरो GBP आपके लिए बेस्ट है, यूरो USD आपके लिए बेस्ट है, और USD CHF आपके लिए बेस्ट है। चौथे नंबर पे काम करते हैं तो USD JPY आपके लिए बेस्ट है। तो अभी देखें, लाइक मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये एक कैंडल बनी बाई की, दूसरी कैंडल बनी बाई की,
और तीसरी कैंडल बनी बाई की। ये 3 कैंडल्स लगातार बाई की बनी। ये जो स्लो पेयर्स होते हैं, डेड पेयर्स होते हैं, ये मार्केट एक तरफ तो वैसे किसी की भी नहीं जाती, लेकिन इनकी ज़्यादातर मार्केट एक तरफ नहीं जाती, ज़्यादातर मार्केट एक तरफ नहीं जाती। अभी देखें 1 2 3 3 कैंडल्स लगातार बनी और कैंडल्स बनने के बाद बाई की बनी। हमने हमारे पास $500 का अकाउंट हो और ये कैंडल जैसे ही ख़त्म हुई, न्यू कैंडल जैसे ही शुरू हुई, इस जगह पे हमने $500 के अकाउंट पे 0.01 की ट्रेड लगा लेनी है। 0.8933 पे हमारी ट्रेड लगी। ट्रेड अगेंस्ट लगानी है। 3 कैंडल्स बाई की बनी है तो 1 कैंडल आपने सेल की लगानी है। 3 कैंडल्स सेल की बनी है तो आपने ट्रेड बाई की लगानी है। देखें 3 कैंडल्स हमारी बाई की बनी है इस जगह पे, फिर हमने एक ट्रेड ली है सेल की। 0.8933 पे हमारी ट्रेड बनती थी इस स्ट्रेटेजी के मुताबिक। देखें मार्केट जब हमने तीसरी कैंडल्स बनी तो उसके बाद एक बहुत बड़ी कैंडल सेल की बनी और सेल की कैंडल बनने के बाद मार्केट ने हैमर बनाया और हैमर बनाने के बाद मार्केट तकरीबन 270 पिप नीचे आ गई। हमारे जो लॉन्ग टर्म में थी, हमारी जो 0.01 की जो ट्रेड थी, ये 0.01 की जो हमारी ट्रेड है, इस ट्रेड के अंदर हमें कितना अच्छा प्रॉफिट मिला। फ़र्ज़ करें इस जगह पे ट्रेड की एंट्री तो नहीं बनती, लेकिन चलो मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए एक बात बता देता हूँ। कोशिश कीजिएगा कि जो 3 कैंडल्स बाई की बनी वो इस तरीके से बनी, लंबी लंबी बने। ऐसा ना बने कि ये 3 बनी, ये 1 बनी ठीक, दूसरी बनी ठीक, तीसरी भी चलो गुजारा कर जाती है, ये 3 ठीक बनी, 1 2 3 ठीक बनी। और अगर छोटी छोटी बन जाती हैं, ये देखें ये भी चलो इनका, मसलन ये एक छोटी सी कैंडल है दरमियान में से ख़त्म होती है, इस तरीके से कैंडल्स पे आपने काम नहीं करना। लेकिन चलो मैं एक आपको थोड़ी सी जिस जगह पे आपको मुश्किल बन सकती थी उस जगह पे मैं आपको रीड करना सिखाता हूँ। देखें फ़र्ज़ कर इस चीज़ को हम भूल जाते हैं, ये जो 3 कैंडल्स बनी, इन 3 कैंडल्स को हम भूल जाते हैं और देखते हैं कि पहली कैंडल्स ये सेल की बनी, दूसरी ये सेल की बनी और तीसरी ये सेल की बनी। अब देखिए मार्केट वापस जाने का नाम नहीं लेती, तो इस स्ट्रेटेजी के अंदर हमने क्या करना है, 1 2 3 कैंडल, तीसरी कैंडल जैसे ही ख़त्म हुई, चौथी हमारी कैंडल शुरू हुई, तो ये पॉइंट 0.8870 8870 हम कह सकते हैं। मैथ की ज़बान में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपको कह देता हूँ। 0.8870 मतलब 0.8870। इस जगह पे हमने एक 0.01 की ट्रेड लगाई, मार्केट ने और नीचे आ गई। अब हमने जो दूसरी ट्रेड थी 0.8870, इसे 100 पिप नीचे एक और बाई की ट्रेड लगा लेनी है। ये पॉइंट हो गया 0.8770, ये देख लें। अब मार्केट और नीचे आई तो हमने एक और ट्रेड लगा लेनी है 0.8670। ये 3 ट्रेड्स लगा ली। अभी क्या है, अभी ये है कि यूरो जीबीपी है, इसका थोड़ा स्प्रेड ज़्यादा होता है, लेकिन मैं आपको आसान बनाकर देता हूँ ताकि यूरो यूएसडीपी भी हो। आपको हर 100 पिप के फासले पे आपका जो ट्रेड होगी वो ट्रेड आपको $10 का प्रॉफिट या लॉस देगी। 0.8870 में मार्केट है, 8770 पे आई तो आपका $10 का लॉस हो गया। $500 का आपका अकाउंट था और 8870 से 8670 पे तो $20 का लॉस हो गया। और 8770 वाली जो ट्रेड थी वो 8670 पे जब मार्केट के अंदर आई तो उस जगह पे भी हमें $10 का नुकसान होगा, तो टोटल में $30 का लॉस हुआ। 8870 से 8670 पे जो हमारी ट्रेड थी ये 200 पिप लॉस में थी, तो इसका हमारे $20 का लॉस हो गया। और 8770 से 8670 पे जब हमारी ट्रेड आई तो इस जगह पे हमारा तकरीबन
$10 का लॉस हो गया। तो टोटल में हमारा जो अकाउंट है वो $30 लॉस में गया है मार्केट कितनी ज़्यादा के बावजूद। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने ये करना है कि अभी देखें कि मार्केट नीचे आई, बहुत ज़्यादा मार्केट ने ट्रेंड डाउन किया बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी कुछ दिनों के अंदर ये जो हमारी ट्रेड है ये निकल आई है। मार्केट नीचे आई, 100 पिप एक ट्रेड लगा ली, और नीचे आई 100 पिप एक और सेम उसी तरह की ट्रेड लगा ली 0.01 की। 100 पिप और नीचे आती है तो हम एक और ट्रेड लगा लेते हैं। और इस जगह पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जैसी ही डाउन हुई तो डाउन होने के बाद मार्केट ने 8770 पे गई, और हमारी जितनी भी ट्रेड्स थी इस जगह पे जैसी मार्केट आई 8770 पे, तो हमारी जो ट्रेड थी ये दरमियान वाली ये ज़ीरो हो गई, मतलब ना नफ़ा ना नुकसान। जो 0.8670 पे हमारी बाई लगी थी इसका हमें $10 का प्रॉफिट, और जो 8870 पे थी इस जगह पे भी हमारा $10 का लॉस था। मतलब ये कि हमारी ट्रेड्स विदाउट लॉस के निकल रही थी। ऐसे मौके आपको बहुत कम होते हैं, और इस जगह पे हमने जब हमारी ट्रेड निकल रही थी 1 2 3 ये 3 कैंडल्स एक तरह की फिर बन गई। अब हमारा आइडिया ये है कि मार्केट दोबारा नीचे आएगी, तो नीचे आने के लिए हमारी जो जब बैलेंस ज़ीरो हो जाता है तो ऐसे मौक़ों पर जब मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है, सिग्नल्स दोबारा आपका अपोजिट बन जाता है, तो आपने अपनी जितनी भी ट्रेड्स हैं वो अगर आपको चाहे 1 सेंट प्रॉफिट क्यों ना दे रही हो, चाहे आपको $1 प्रॉफिट क्यों ना दे रही हो, मतलब कुछ ना कुछ दे रही हूँ, तो उस जगह पे आप इसके अंदर ट्रेड सबको क्लोज़ कर सकते हैं। ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है। एक दो जगह मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये EUR GBP थी, EUR USD को एक दो जगहों पर मैं आपको दिखा, ये आपको बहुत कम चांस मिलेंगे कि इस तरीके से मार्केट की 3 कैंडल्स अगेंस्ट चली गई। अभी देखें इस जगह पे 3 कैंडल्स अगेंस्ट गई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर 3 कैंडल्स अगेंस्ट गई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर 3 कैंडल्स अगेंस्ट गई, फिर मार्केट नीचे आई। और ये भी आप देख सकते हैं 1 2 3 कैंडल्स फिर नीचे, 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 मतलब आपको एक अच्छा प्रॉफिट आ सकता था। ये देखिए 1 2 3 कैंडल्स, ये 3 कैंडल्स सेल की थी, फिर मार्केट अप गई, फिर मार्केट अब 3 कैंडल्स इकट्ठी बनी, फिर मार्केट डाउन आई। मतलब जो एक तरतीब है उस तरतीब के हिसाब से मार्केट ठीक चली। 1 2 3 कैंडल्स, ये 3 कैंडल्स इकट्ठी सेल की बनी, और सेल की बनने के बाद फिर आप देख सकते हैं कि मार्केट इस जगह पे जब हमारी कैंडल्स बनी तो हमारी ट्रेड लगी थी, तो ट्रेड दोबारा मार्केट ऊपर गई थी। इसके बाद इधर देखते हैं, इधर से हमारी 3 कैंडल्स बनी, फिर मार्केट ऊपर गई, और इसके बाद जहाँ जहाँ पे ये 1 2 3 कैंडल्स, 1 2 3 कैंडल्स बनी, फिर मार्केट दो थोड़ी सी नीचे आई, लेकिन फिर आप देख सकते हैं मार्केट दोबारा ऊपर गई। तो बहुत कम चांस आपके ऐसे होंगे कि मार्केट आपके ज़्यादातर इन 3 कैंडल्स को फ्लॉप करेगी, ज़्यादातर आप इसके अंदर प्रॉफिट में रहेंगे। इसके अलावा एक और जो पेयर है यूरो USD के अलावा वो है USD CHF। ये जो USD CHF करेंसी है बहुत मज़े की करेंसी है, डेड पेयर्स में से है इसकी। एक मिनट इसको देखते हैं। अभी देखते हैं इस जगह पे भी आप सेल लगा सकते हैं, USD CHF की सेल लगा सकते हैं। इससे पहले देखते हैं 1 2 3 कैंडल्स बनी, ये देखें 1 2 3 कैंडल सेल की बनी, मार्केट अप गई। 1 2 3, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी रहे। 1 2 3, अभी देखें इस जगह पे असूली तौर पर हम ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि ये देखें 1 2 3 3 कैंडल्स हमारी सेल की बनी, ये वाली, बल्कि इसे भी थोड़ा और पीछे ले आते हैं। 1 2 3 कैंडल्स बनी, फिर मार्केट अप गई, फिर देखें 1 2 3 कैंडल्स बनी, फिर मार्केट अप गई, फिर जब हमारी तीसरी कैंडल जहाँ पे बंद हुई तो ये देख सकते हैं कि इस जगह पे भी मार्केट ने तकरीबन 70 पिप इस डेड करेंसी के अंदर भी मार्केट नीचे गई। फिर हमारी वो कहाँ चला गया, फिर मार्केट हमारे ऊपर गई, नीचे ऊपर, मतलब जिस जगह पे भी 3 कैंडल्स आपकी चली जाती हैं, अगेंस्ट चली जाती हैं, एक तरफ चली जाती हैं, तो उस जगह पे आपने ट्रेड लगा लेनी है उन 3 कैंडल्स के अगेंस्ट। अभी देखिए 1 2 3,
इस जगह पे अगर हम ट्रेड लगानी थी इस मेथड के हवाले से तो फिर 100 पिप मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई। इस जगह पे मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, इस जगह पे हमने 0.01 की ट्रेड लगा ली 0.9668 पे, ठीक हो गया। अब हमने 9668 या 9670, अभी हमने दूसरी ट्रेड लगानी है 9570 पे। ये देख लें 9570 पे हो गई। अभी देखें 9570 वाली इस जगह पे इसने ट्रेड उठाई, उठाने के बाद फिर मार्केट ऊपर गई, अपनी जो हमारी पहली वाली ट्रेड थी उसके एंट्री पॉइंट पे उस जगह पे गई, तो नीचे वाली हमें 0.01 वाली ट्रेड $10 का प्रॉफिट देगी और ऊपर वाली ट्रेड हमारी ज़ीरो में निकल रही। टोटल में हमें प्रॉफिट था और इस मेथड में हमें टोटल में प्रॉफिट होकर हमारी दोनों ट्रेड्स एक अच्छे से प्रॉफिट में तकरीबन 100 पे 90 पे आपको इससे कभी भी प्रॉफिट देकर जा रही थी। इसके बाद देखें हमारी ट्रेड निकल गई, फिर देखें 1 2 3 कैंडल्स फिर लगातार सेल की बनी। सेल की बनने के बाद हमारा आइडिया ये है कि मार्केट दोबारा ऊपर गई 0.9405 पे। अभी मार्केट हमने 0.9305 पे दूसरी ट्रेड ले लेनी है अगर इस जगह पे हमारी प्रॉफिट में नहीं जाती। तो ये देखें ये हमारा 100 पिप नीचे हमने एक और 0.01 की ट्रेड लगा ली और देख लें कि थोड़े ही टाइम के बाद मार्केट ने दोबारा ऊपर गई और तकरीबन 162 पिप के ऊपर नीचे गई। मतलब टोटल में हमारी जो तो दोनों ट्रेड्स हैं वो एक अच्छे प्रॉफिट के अंदर निकल सकती थी। और इसके अंदर ये है कि अगर मार्केट आपके 25-30 पे प्रॉफिट में आ जाए तो आप अपना स्टॉप लॉस एक लगा लें और वो प्रॉफिट में लेकर लगा लें, ताकि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है तो आपका लॉस ना हो। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है। आपने कैंडल्स पे मनी मैनेजमेंट के हवाले से आपने काम करना है, डेड पेयर सेलेक्ट करने हैं। यूरो GBP आपके लिए बेस्ट है, यूरो USD CHF आपके लिए बेस्ट है, EUR USD आपके लिए बेस्ट है। ये 3-4 तो बहुत बेस्ट हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और मिलते हैं जो हमने 10 दिए हैं तो उन पे भी कर सकते हैं। ऐसा अकाउंट ओपन करना है, ब्रोकर अच्छा होना चाहिए और अकाउंट पे स्वैप चार्जेस नहीं होने चाहिए, कोई सूद वगैरह डेली चार्जेस कमीशन वगैरह नहीं होने चाहिए। तो इंशाल्लाह आपका इसके अंदर बेहतर होगा। तो इस हवाले से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, और मज़े की चीज़ ये है कि हमारी जितनी भी स्ट्रेटजीज़ होती हैं, हमारे जितने भी प्लान होते हैं, ये तकरीबन 95-96% किसी की कॉपी नहीं करते। बाकी जो दोस्त हैं वो दोस्त कुछ अपने तरफ से भी हमें शेयर करते हैं कि आप हमारी ये चीज़ें दे दें, तो उन लोगों का भी एक अहम किरदार है तन्वी फॉरेक्स के प्लेटफार्म के ऊपर आप लोगों तक फॉरेक्स की एजुकेशन के हवाले से। तो लास्ट में बस वही बात कहूँगा कि दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।